एक दूध बेचने वाले की बीवी उसे छोड़कर आ गई और 10 साल बाद मुलाकात हुई तो वो हैरान हो गई क्योंकि वो कलेक्टर बन चुका था। बरौली गांव में रागिब शर्मा नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। जब इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद घर की तमाम जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई। इसके पास सिर्फ 2 भैंसें थीं। उन्हीं के सहारे वो घर चलाता था। हर सुबह 4 बजे उठकर दूध निकालता और साइकिल पर पूरे गांव में दूध पहुंचाता था। गांव वाले उसे दूध वाला कहकर बुलाते थे, लेकिन रागिब को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि इसके दिल में बड़ा ख्वाब था। वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता था। दूध बांटने के बाद वो घंटों किताबें पढ़ता रहता था। गांव के उस्ताद राम नारायण अक्सर उसे कहते, रागिब, हालात जैसे भी हो, मेहनत इंसान की किस्मत बदल देती है। कुछ साल बाद इसकी शादी करीबी गांव माधोपुर की एक लड़की सिंधिया से हो गई। शुरू में सब ठीक था। रागिब अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बातों ने सिंधिया के दिल में नफरत डाल दी। इसके भाई ने कहा, ये तो सिर्फ दूध बेचने वाला है। ये बात सिंधिया के दिल में बैठ गई। अब उसे रागिब का काम छोटा लगने लगा। घर में झगड़े बढ़ने लगे और फिर जब रागिब की उम्र 25 साल है तो एक दिन सिंधिया ने गुस्से में कहा, मैं एक दूध वाले के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, और वो उसे छोड़कर मैके चली गई। ये बात रागिब के दिल को तोड़ गई, लेकिन उसी दर्द ने उसके अंदर कामयाबी की आग लगा दी। उसने अपनी माँ से कहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसकी मेहनत और इरादों से होती है। उस दिन के बाद रागिब ने अपनी जिंदगी बदल दी। सुबह दूध बेचता और बाकी वक्त पढ़ाई करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो खामोशी से मेहनत करता रहा। कई बार नाकाम हुआ, मगर हार नहीं मानी। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद वो मुल्क का मुश्किल तरीन इम्तिहान पास कर गया और ज़िला का कलेक्टर बन गया। पूरे गांव में खुशी फैल गई। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी तरफ सिंधिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। गुर्बत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो मजदूरी और गोबर के उपले बनाकर बेचे। 10 साल बाद एक दिन कलेक्टर रागिब गांव माधोपुर के दौरे पर आया। वहां उसने एक औरत को देखा जो गोबर के उपले बना रही थी। जब वो करीब गया तो वो औरत सिंधिया थी। सिंधिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, रागिब, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम से पहचाना, तुम्हारे किरदार से नहीं। रागिब खामोश रहा। फिर उसने कहा, जिंदगी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। शायद तुम्हारे जाने के बाद ही मैं मजबूत बना। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनते ही सिंधिया रोने लगी। रागिब ने कहा, अगर तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। उस दिन गांव वालों ने देखा कि जिस लड़के को कभी दूध वाला कहा जाता था, आज वही एक बड़ा कलेक्टर बनकर अपनी बीवी को इज्जत के साथ वापस ले जा रहा था। सबक।